नमस्कार बच्चों, जय माता दी। आज हम कोशिका अध्याय कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। अभी तक हम बहुत सारे कोशिकांगों का अध्ययन कर चुके हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदव्य जालिका का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम जिस कोशिकांग का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आप जैसे अन्य बच्चों को भी इस ज्ञानवर्धक वीडियो का लाभ मिल सके। ठीक है, तो आज का जो हमारा कोशिकांग है उसका नाम है गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय जो कोशिकांग होता है वह दिखने में उसकी आकृति जो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ही समान होती है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे मिलकर बना था? बहुत सारी सिस्टर्नी से, ट्रिब्यूल से और रिक्तिकाओं से मिलकर बना था। वैसे ही गोल्जी काय भी बहुत सारी सिस्टर्नी, ट्रिब्यूल और रिक्तिकाओं से मिलकर बना होता है। अंतर सिर्फ यह होता है कि गोल्जी काय जो होता है वह केंद्रक से और कोशिका झिल्ली से जुड़कर स्थिर नहीं बना रहता है ना। ये उसमें अंतर होता है। गोल्जी काय क्या होता है? पूरी कोशिका के किसी भी भाग में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। मतलब कोशिका द्रव के अंदर गोल्जी काय यहाँ से वहाँ तैरता रहता है। तो आइए देखते हैं, एक कोशिका के चित्र में देखते हैं कि गोल्जी काय की उपस्थिति कोशिका के अंदर कहाँ कहाँ होती है। कोशिका के चित्र के अंदर ये देखिए, ये कोशिका का चित्र है। आवर्धित करके देख लेते हैं, है ना। यह कौन सी कोशिका है? आप पहचान गए होंगे, यह एक जंतु कोशिका है। इस जंतु कोशिका में ये देखिए, ये गोल्जी काय है और ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रदव्य जालिका। यहाँ पर अंतःप्रदव्य जालिका का जो संरचना है वो पूर्ण नहीं बनी हुई है। असल में अंतःप्रदव्य जालिका कहाँ तक जुड़ी रहती है? हमारे केंद्रक से लेके और कोशिका झिल्ली तक जुड़ी होती है। तो गोल्जी काय ना तो केंद्रक से जुड़ा हुआ है और ना कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ है। यह क्या है? जीव द्रव्य के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक तैर रहा है, किंतु इसकी जो रचना है वह किसके समान दिखाई दे रही है? आपकी अंतःप्रदव्य जालिका के समान ही दिखाई दे रही है। तो कई स्थानों पर यह माना जाता है कि गोल्जी काय अंतःप्रदव्य जालिका से संबद्ध होता है। गोल्जी काय के खोजकर्ता सन 1898 में 1898 में कैमेलियो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने गोल्जी काय की खोज की थी। इन्होंने तंत्रिका कोशिका में गोल्जी काय को देखा था और 1906 में इन्हें गोल्जी काय की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो आप लोग जो है इस बिंदु पर 4-5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपके आसानी से बन जाएंगे। जैसे कौन से सन में गोल्जी काय की खोज हुई थी? तो 1898 में। किसने की थी? कैमेलियो गोल्जी ने। कैमिलो ने इसको कहाँ खोजा था? तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं में खोजा था। और कौन से सन में उन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1906 में उनको इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ये आपको कैमेलियो गोल्जी का चित्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। इन्होंने जो है 1898 में गोल्जी काय की खोज की थी। यहाँ पर आपको गोल्जी काय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिख रहे होंगे, जैसे कि यह लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में होता है? यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है। गोल्जी काय समतल इकाई झिल्लियों का गुच्छा होता है। इसका संबंध अंतःप्रदव्य जालिका से होता है। पहले ही आपको बता चुके हैं कि जो गोल्जी काय होता है वह दिखने में किसके समान दिखता है? अंतःप्रदव्य जालिका के समान दिखता है। तो इसका संबंध किससे होता है? अंतःप्रदव्य जालिका से होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में गोल्जी काय को डिप्टोसोम कहते हैं। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कौन सी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय उपस्थित नहीं होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं में। गोल्जी काय किस इकाइयों से मिलकर बना होता है? समतल इकाइयों से। और किस में पाया जाता है? किसके समान दिखता है या किससे यह अंतर संबंधित होता है? तो अंतःप्रदव्य जालिका से।
और जंतु कोशिका में गोल्जी काय को क्या कहते हैं? तो जंतु कोशिका में गोल्जी काय को डिप्टोसोम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी काय के अंगों के बारे में। गोल्जी काय के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पहला है चपटे कोश, जिनको हम सिस्टर्नी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए एक गोल्जी काय का चित्र देखते हैं। ये चपटे कोश मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहले है उत्तल और दूसरा है अवतल। यहाँ पर आपको गोल्जी काय का चित्र दिख रहा होगा। यहाँ पर जो उभरा हुआ भाग है, वो उभरा हुआ भाग दिख रहा है जो ये वाला, ये उत्तल भाग है, और ये जो बीच में दबा हुआ भाग है वह अवतल भाग है। इस उभरे हुए भाग को शीर्ष भाग कहते हैं। ठीक है, उभरे हुए भाग को क्या कहते हैं? शीर्ष भाग कहते हैं। और यह निर्माणकारी होता है, मतलब नई पुटिकाओं का रिक्तिकाओं का निर्माण करने का कार्य करता है। यहीं से लाइसोसोम का निर्माण होता है। ऐसे रिक्तिका के रूप में लाइसोसोम का निर्माण भी उत्तल भाग यानी शीर्ष भाग से होता है। ये जो अवतल भाग है, जिसको दबा हुआ भाग कहते हैं, वह ट्रांस भाग कहलाता है। और यह परिपक्व भाग होता है लाइसोसोम का। यहाँ पर जितने भी एंजाइम होते हैं और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इनका संग्रहण पूर्ण हो चुका होता है। मतलब यह वह भाग है जिसका पूर्ण निर्माण हो चुका होता है। इसके अतिरिक्त जो लाइसोसोम के भाग होते हैं, यहाँ देखते हैं। हाँ, इसके अतिरिक्त लाइसोसोम में आशय पाए जाते हैं जो एंजाइम और अपशिष्ट से भरे हुए होते हैं। ठीक है, ये जो ल्यूमेन लिखा हुआ है आपका, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये ल्यूमेन लिखा है, यह आशय है। और इसमें एंजाइम अपशिष्ट पदार्थ जो भी आपके इस गोल्जी काय के अंदर उपस्थित है, वो वहाँ पर भरे हुए होते हैं। यहाँ से छोटी छोटी रिक्तिकाओं का लगातार निर्माण होता रहता है, जिनके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ भरे होते हैं, या जिन भी चीज़ का पैकेजिंग गोल्जी काय के द्वारा किया जा रहा है वह इसके अंदर भरे हुए होते हैं। यहीं से आपके लाइसोसोम का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? लाइसोसोम का। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके यह बताइएगा कि लाइसोसोम को हम और किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यह गोल्जी काय के भागों के बारे में हो गया। अब हम पढ़ेंगे गोल्जी काय के प्रयोग। देखिए, गोल्जी काय के कौन कौन से कार्य हैं उसको हम देखते हैं। गोल्जी काय के मुख्य रूप से 3 कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है उसका लाइसोसोम का निर्माण करना। लाइसोसोम का निर्माण करने के लिए ये देखिए गोल्जी काय का चित्र है। ठीक, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो इसका उत्तल भाग है, उत्तल भाग में ऐसे पुटिका का निर्माण हो रहा है। यही पुटिका पूर्ण रूप से एंजाइम से भरने के पश्चात इससे अलग हो जाती है और रिक्तिका के रूप में, वह एक एंजाइम से भरी हुई रिक्तिका के रूप में कोशिका में स्वतंत्र रूप से घूमती है, जिसे हम क्या कहते हैं? लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइसोसोम। ठीक, तो लाइसोसोम क्या है? गोल्जी काय से निकली हुई एक ऐसी रिक्तिका है जिसके अंदर लगभग 24 प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है कि जिन लोगों को यह याद है कि लाइसोसोम का एक और नाम क्या है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि लाइसोसोम का एक और नाम क्या है। ठीक है, अब इसका दूसरा कार्य देखते हैं हम लोग। दूसरा कार्य है कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक। जो पादप कोशिका होती है उसमें ऐसे कोशिका भित्ति के पश्चात यहाँ पर कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो ये जो बाहर में कोशिका भित्ति होती है उसके निर्माण में सहायता कौन करता है? गोल्जी काय करता है। तीसरा है शुक्राणुओं के एक्ट्रोसोम के निर्माण में सहायक। प्रजनन की इकाई में जो शुक्राणु होता है उसका जो एक्रोसोम वाला भाग होता है, यानी कि आगे वाला भाग होता है, उसको हम क्या कहते हैं? शुक्राणु के आगे वाले भाग एक्रोसोम का निर्माण किसकी सहायता से होता है? गोल्जी काय की सहायता से होता है। तो यह इसका तीसरा कार्य हो गया। चौथा और अंतिम कार्य है कोशिका विभाजन में सहायक। कोशिका विभाजन में यह क्या करता है? सहायता करता है। तो देखते हैं कोशिका विभाजन में सहायक। ठीक है,
कोशिका विभाजन का अर्थ एक कोशिका से मात्र कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। तो यहाँ एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए, ये कोशिका विभाजन का चित्र है और यहाँ पर आपको एकमात्र कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का बनना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो चुका है और उसके चारों तरफ ये देखिए, ये केंद्रक झिल्ली का निर्माण भी हो चुका है। अब यहाँ पर आपके लिए गृह कार्य का दूसरा प्रश्न यह है, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस केंद्रक झिल्ली का, ये जो केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो चुका है, केंद्रक झिल्ली कोशिका विभाजन के समय केंद्रक झिल्ली के निर्माण में कौन सा कोशिकांग सहायता करता है? यह आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, अब दो केंद्रक का निर्माण हो चुका है। यहाँ देखिए, दो केंद्रकों का निर्माण हो चुका है। मध्य में जीव द्रव्य में वृद्धि के पश्चात कोशिका झिल्ली दोनों साइड तन जाती है और उसके बीच में ऐसे पट्टिका का निर्माण होता है। इस पट्टिका के निर्माण का कार्य कौन करता है? गोल्जी काय करता है। यहाँ पर आपको सूक्ष्मदर्शी से निर्मित चित्र भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी दो संतति कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, केंद्रक का निर्माण हो चुका है और यहाँ बीच में जो एक पतली सी रेखा ब्लू कलर की आपको दिख रही है, वो क्या है? पट्टिका है, मध्य पट्टिका है, जो कि गोल्जी काय के द्वारा निर्मित है। तो आज के वीडियो में हमने गोल्जी काय नामक एक कोशिकांग का अध्ययन किया है और उसके कार्यों को, खोजकर्ता को और उसके विभिन्न अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।